नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में एक बात कही गई है, औषधि मणि मंत्राणं ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य काले भवेत सिद्धि अभाग्यं निष्फल भवेत। सांसारिक दुख व्यथा में तीन ही तरह के उपाय कारगर माने गए हैं। एक तो औषधि, दूसरा रत्नों के द्वारा उपचार की जाती है, और तीसरा दान दक्षिणा पूजा पाठ के द्वारा आपके समस्याओं का निदान किया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा है कि कोई भी उपाय अनुकूल समय रहने पर ही प्रतिफलित होता है, और यदि समय प्रतिकूल हो तो फिर आपको किसी भी उपाय का फल प्राप्त नहीं होता है। यह अनुकूल का तात्पर्य यहाँ आपके जन्म कुंडली से है। किसी भी गोचर का प्रभाव आपको तब तक प्राप्त नहीं होगा जब तक यह ज्ञात न हो कि आपके कुंडली में दशा अनुकूल ग्रहों की चल रही है अथवा पापी प्रतिकूल ग्रहों की। 20 जून 2021 को 9 ग्रहों में अति शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं, और वह लगभग 120 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। इस अवधि में 14 सितंबर 2021 को वह मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 अक्टूबर 2021 तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। अब जहां तक वक्री गति का प्रश्न है तो उस संबंध में ज्योतिष प्रकाश तत्व में स्पष्ट वर्णित है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा। इसका तात्पर्य है कि कोई भी अशुभ ग्रह यदि वक्री अवस्था में आते हैं तो उनकी अशुभता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और यदि कोई भी सौम्य ग्रह शुभ ग्रह वक्रगत अवस्था में आते हैं तो उनकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। दरअसल वक्री होने पर ग्रहों के चेष्टा बल में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह शुभ फलों में बहुत अधिक विस्तार करने का कार्य करते हैं। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीनों तक रहते हैं और एक साल में 4 महीनों तक वक्रगत अवस्था में रहते हैं। यदि आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति अपना कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ता है। वह बाहर की दुनिया के साथ ही साथ अंतर्मुखी भी होता है और अपने ज्ञान के बल पर जीवन में खूब सफलताएं प्राप्त करता है। देवगुरु बृहस्पति हमारे धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक माने जाते हैं। गुरु के वक्रगत अवस्था के प्रभाव स्वरूप आज मैं सिंह राशि के संबंध में कुछ संक्षिप्त बातों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दरअसल सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के लिए बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके पंचम त्रिकोण स्थान एवं अष्टम स्थान के स्वामी माने जाते हैं। वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में आपके 7वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, और अब वह 20 जून को वहीं पर वक्रगत अवस्था में आ जाएंगे। आपका पंचम त्रिकोण स्थान, आपके 6ठे स्थान, आपके 7वें स्थान एवं आपके 8वें स्थान, ये चारों भाव अब जागृत रहेंगे। 120 दिनों तक वक्रगत गुरु के प्रभाववश आपको अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे, क्योंकि यह तो केंद्र में वक्रगत अवस्था में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आप में उदारता एवं नैतिकता की ओर आपका मन अग्रसर होगा। आप में नैतिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए, सामाजिक नियमों पर चलने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको बाध्य करेंगे, क्योंकि यह तो ज्ञान के देवता माने जाते हैं। अतः किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्मों को ये सहन नहीं करते हैं। अतः देवगुरु आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप सामाजिक नियमों पर चलें। इस अवधि में
विवाह की संभावनाएं बन रही है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं और कहीं कोई समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, तो अब आपको निश्चित रूप से संभावनाएं बनेंगी। प्रेम संबंधों में एक दुविधा की स्थिति देवगुरु बृहस्पति पैदा कर देते हैं, क्योंकि यह तो वक्री अवस्था में है। परंतु फिर भी यदि आप किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में हैं, तो आपको निश्चित रूप से उन संबंधों को वैवाहिक संबंधों में परिणत करने में सहूलियतें होगी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति होंगे, संतानों को इस अवधि में निश्चित रूप से उन्नति होंगे। साथ ही साथ गुप्त रूप से अनेक प्रकार की आपकी योजनाएं इस अवधि में सफल होंगे। यदि आप अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपको देवगुरु के वक्री अवस्था में आने से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापार के क्षेत्र में भी खूब उन्नति होंगे। यदि किसी भी प्रकार के व्यापार से आप संलग्न हैं, तो इसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। आपका कोई भी धन जो कहीं रुका हुआ था, वह इस अवधि में निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में आपको खूब सुधार होंगे इस अवधि में। परंतु किसी भी प्रकार का यदि आप निर्णय इस अवधि में लेते हैं, उस निर्णय में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता है। चाहे वह आप नौकरी बदलने के संबंध में निर्णय कर रहे हो, अथवा किसी भी प्रकार के कार्यों से संबंधित यदि आप कोई नया निर्णय लेना चाहते हैं, तो आपके लिए आवश्यक होगा कि आप उस पर पुनर्विचार करें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक अवसर प्रदान करते हैं कि आप अपनी पिछली किसी भी प्रकार की गलतियों को निश्चित रूप से सुधार कर आगे के जीवन में बढ़ते चलें। अब देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं। परिणामतः इस अवधि में आपको अनेक स्रोतों से लाभ प्राप्त होंगे। आपकी मन की इच्छाएं पूर्ण होगी, क्योंकि यह भाव 11वां लाभ भाव अनेक प्रकार की इच्छाओं को भी पूर्ण करने का कार्य करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति तो वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपके संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी। मित्रों से भी इस अवधि में आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होंगे। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे। परिणामतः अनेक प्रकार की सफलताएं आप इस अवधि में प्राप्त करेंगे। आप में आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। आत्मबल में वृद्धि होने से आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। कभी कभी मन में संशय की स्थिति तो पैदा होगी, कभी कभी दुविधा में भी आप रह सकते हैं। चलते चलते जीवन में कभी कभी थोड़ा रुक कर भी सोचना पड़ता है कि हमारे आगे का जीवन किस प्रकार सफलताओं की तरफ बढ़े। अब देवगुरु की 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां वक्री शनि देव की भी 10वीं दृष्टि जा रही है। परिणामतः इस अवधि में आपके पराक्रम में खूब वृद्धि होंगे। आपके प्रयासों में एक सफलताएं प्राप्त होगी। विगत कुछ दिनों से आपके द्वारा किए गए कार्यों से बहुत अधिक शुभ प्रभाव नहीं आ रहा था, वह अब ऐसा नहीं होगा। आपके द्वारा किए गए कार्यों का समाज में खूब यश प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगा। कार्यों की सराहना होगी एवं आपका व्यक्तित्व में एक चुंबकत्व की स्थिति पैदा होगी। लोग आपके पास खींचे हुए चले आएंगे। आपके हर प्रकार के कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। परंतु देवगुरु के बीज मंत्रों का जाप करना आपके लिए नितांत आवश्यक है, अन्यथा कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।